नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। वर्ष 2026 का यह पहला एपिसोड है। इस अवसर पर आपको और आपके परिवार को अनेक शुभकामनाएं। पहला एपिसोड होने के नाते अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। अच्छी बातों के बारे में चर्चा होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही बात से मैं आपको साझा कर रहा हूं और आश्वस्त हूं कि आप भी इसे औरों के साथ साझा अवश्य करना चाहेंगे। यह जानकारी श्री शिशिर मिश्रा जी की पोस्ट पर आधारित है, जो उनके स्वयं के अनुभव का अंश है। लगभग 9 वर्ष की उम्र में मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में अपने मित्रों के साथ वे साइकिल चला रहे थे। वहां से एक नौसेना के अधिकारी जा रहे थे। उन्होंने इन बच्चों से कहा कि वो जो सामने गोल्फ मैदान में सज्जन खेल रहे हैं उन्हें अच्छे से देखो। लोग अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं, परंतु इनके जैसा सम्मान कमाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ये है श्री टाटा। स्वाभाविक ही था, सभी बच्चों ने उन्हें सम्मान की नजर से देखा और फिर साइकिल चलाने लगे। इस घटना के लगभग 15 वर्षों बाद शिशिर जी एक कंपनी के साथ काम करने लगे। उस समय टाटा ग्रुप एक नया ट्रक मॉडल बाजार में लाने वाले थे। उसकी पूर्व तैयारी के लिए इनकी कंपनी को बाजार से अलग अलग जानकारी लेकर टाटा कंपनी को देना होती थी। वह जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बार राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भाग जहां ट्रक ड्राइवर आराम करते थे उन जगहों पर उनके साथ खाना खाते और कई बार एक दो पेग साथ में लेते हुए उनसे जानकारी और मनोगत जानने का प्रयत्न वो किया करते थे। ऐसे लगभग 500 ड्राइवर के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान एक वरिष्ठ ड्राइवर जो सरदार जी थे, उनसे पूछा कि यदि आप बुरा न माने तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग इस परिवहन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं और यह भी देखने में आता है कि इतने दूसरे ब्रांड बाजार में होते हुए भी आप टाटा के ट्रक का उपयोग क्यों करते हैं। यह प्रश्न सुनने के बाद पापा जी थोड़े गंभीर हो गए और उनकी आंखों से स्पष्ट हो रहा था कि उनकी किसी दिल को छू गए प्रसंग तक वे पहुंच गए। उन्होंने बताया घटना 1984 में हुए परिस्थितियों के समय की है, जब व्यक्तिगत और पारिवारिक कभी ना भरे जा सकने वाले दुखों से उनका परिवार गुजर रहा था, पर साथ ही साथ 5 लोगों के पेट को पाल रहे हमारे ट्रक को भी हम जलता हुए देख रहे थे। उस जले हुए ट्रक के साथ उनके सपने भी राख हो चुके थे और आजीविका का भीषण प्रश्न खड़ा हो गया था। वे पूर्ण परिवार के साथ अपने गांव जाकर बसने की सोचने लगे। कुछ दिनों बाद जब दंगों की आग कम हुई, टाटा मोटर्स का एक कर्मचारी उनके घर आया, बिना कुछ बोले और प्रश्न किए एक नए ट्रक की चाबी उनके हाथ में देकर चला गया। पापा जी जैसा नहीं एक सिख बंधुओं ने उन दंगों में अपने ट्रक गंवाए थे, जो उनके पेट पालने का एकमात्र साधन था। ऐसे असंख्य सिख बंधुओं को टाटा मोटर्स ढूंढकर निःशुल्क ट्रक वितरित किए और तो और यह भी सुनिश्चित किया कि यह बात कहीं छप कर ना आ जाए। क्या कहेंगे इसे? क्या नाम देंगे आप इस कृत्य को? व्यापार, व्यवहार, मानवता? हो सकता है और भी कई कार्य लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा किए गए हों, परंतु इतने वर्षों के बाद भी जनमानस तक इस बात को किसी भी प्रकार से पहुंचाने की कोशिश भी न करना कुछ और ही बयां करता है। मरीज को एक केला देते हुए या किसी एक को कंबल देते हुए फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की आज की प्रवृत्ति के बीच इस प्रकार के इतने बड़े काम को बिना किसी को बताए किए जाना अविश्वसनीय है। कार्य या व्यवसाय को एक पूजा के रूप में करने का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता।
टाटा। हम आपके सामने नतमस्तक हैं। जय हो, नमस्कार।